बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटखारेदार दही पापड़ी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इस चाट की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। बच्चे हों या बड़े सभी इसे शौक से खाना पसंद करते हैं और ये इतनी मज़े की बनती है कि सबकी फेवरेट होती है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसमें मैं आपको पापड़ी बनाना भी बताऊंगी और सॉफ्ट दही बल्ले किस तरह बनते हैं वो भी बताऊंगी और इस चाट को किस तरह प्रेजेंट करते हैं वो भी सिखाऊंगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम दही बल्ले की फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉल में मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जीरा। ये सारी चीज़ों को बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बस इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अच्छी तरह से फेंटने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। अब कढ़ाई में खूब सारा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हाथ की मदद से, आप चाहें तो स्पून की मदद से भी फुल्कियाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से फुल्कियाँ बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़े साइज़ की और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ की। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की फुल्कियाँ यहाँ पर ऐड कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसे कलर आने तक फ्राई करूँगी। उलट पुलट करने के बाद दोनों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर इसे छलने में निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर फुल्कियाँ हमारी कितनी फूली फूली और बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं। अब जो बाकी का बेसन बचा है उसकी भी हम इसी तरह से फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे। सारी फुल्कियाँ यहाँ पे हमारी तैयार है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे सादे पानी में ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जब तक हमारी फुल्कियाँ फूल रही हैं हम दूसरी साइड इसकी पापड़ी रेडी कर लेते हैं। क्रिस्पी पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी सख्त सी डो बना लेंगे। डो आपकी नरम नहीं होनी चाहिए वरना पापड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब इस डो को भी 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब जो फुल्कियाँ पानी में डाली थी वो फूल चुकी हैं। अब इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसका सारा पानी निकाल के दूसरी साइड रखते जाएंगे। और इसी प्रोसेस पे हमारी फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनके तैयार हुई हैं। सारी फुल्कियाँ निकालने के बाद हम इसे साइड पर रख देंगे। और देखिए मैं हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी नरम और मुलायम बनी है। डो को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेंगे। अब एक पेड़े को उठाएंगे और इसकी पतली सी रोटी बेल लेंगे। याद रहे इसकी रोटी मोटी नहीं बेलनी है वरना पापड़ी सही नहीं बनेगी। ये देखिए जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसी तरह पतली रोटी बेलनी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और एक एक करके सारी रोटियां इसी तरह से बेल लेंगे। रोटियां यहाँ पे मैंने बेल के रेडी कर ली हैं। अब जिस तेल में हमने पकौड़ियों को रेडी किया था इसी ऑयल में पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पापड़ी को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। एक साइड से जब अच्छी तरह से कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड भी इसी तरह से कलर आने तक फ्राई करेंगे। एक एक करके सारी पापड़ियाँ मैं रेडी करती जाऊंगी। और ये देखिए सारी पापड़ियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इस पापड़ी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इन पापड़ियों को एयर टाइट बॉक्स में सेव करके भी रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें।
अब हम चलते हैं चना चाट बनाने की तरफ। इसकी प्रेजेंटेशन के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। बारीक कटी हुई बंद गोभी, बारीक कटी हुई प्याज, छोटे पीसेस में कटे हुए टमाटर, मुट्ठी भर पुदीना और मुट्ठी भर हरा धनिया लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे। इन चीजों की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बोल में दही लेंगे जिसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है। बॉयल आलू लिए हैं जिसमें मैंने हल्का सा जर्दे का रंग ऐड किया है। आधा किलो चने लिए थे जिसे मैंने पहले से उबाल के रख लिया था। हस्बे जायका नमक लेंगे, कुटी मिर्च, चाट मसाला और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की हरी चटनी और इसके अलावा इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी भी लेंगे। ये चटनी चना चाट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फुल्कियों को हल्का सा तोड़ के ऐड किया है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर चने ऐड कर दूंगी। बॉयल आलू ऐड करेंगे। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, बंद गोभी और टमाटर ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, कुटी मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हरी चटनी ऐड करेंगे और लास्ट में पापड़ी को तोड़ के इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और देखिए देखते ही देखते यहाँ पर हमारी चना चाट तैयार हो गई है। दही इसमें मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। जब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी तभी ऊपर से दही डाल के प्रेजेंट करूंगी। वैसे तो ये पापड़ी चना चाट बहुत झटपट बन के तैयार होती है। बस इसकी कुछ चीजें आपको पहले से रेडी करनी होंगी और इसमें कुछ लवाजमात डालने के लिए होने चाहिए। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।